जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पंच में आपका स्वागत है। अभी तक हमने एमएस ऑफिस के जितने टैब थे उन्हें बारी बारी से पढ़ लिया है और इसके बारे में पिछली वीडियो भी बना दी गई हैं। अगर आप सबने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद देखिए। यह एमएस ऑफिस का लास्ट टैब है, व्यू टैब। अभी तक हमने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू। मेलिंग को एक बार दोबारा से बताया जाएगा क्योंकि बीच में से थोड़ा सा पार्ट्स कट गया था और इस वजह से वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पाई थी। और दूसरी बात, मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेलिंग का। तो रिव्यू भी हमने अभी इसके पिछली भी जस्ट पिछली वीडियो में ही देखा। अब बात करते हैं व्यू की। व्यू नाम से ही पता चल रहा है, व्यू में देखना होता है, दृश्य होता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से देखना है, किस एंगल से देखना है, तो सारे जो है तरीके इस टैब में समाहित है। तो सबसे पहले प्रिंट लेआउट है। हमारा प्रिंट लेआउट जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जब प्रिंट करेंगे तो हम प्रिंट लेआउट से मार्जिन वगैरह देकर करेंगे। तो अगर हम यहाँ करते हैं जैसे प्रिंट, तो कुछ ऐसा ऑप्शन शो होगा। हालांकि अभी प्रिंटर जो है हमारा सेलेक्ट नहीं है इसमें, तो इसलिए यह जो है आगे नहीं हो रहा है। और ये हो गया हमारा प्रिंट लेआउट। अब दूसरा है फुल स्क्रीन। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को हम फुल स्क्रीन करना चाह रहे हैं, यहाँ करेंगे तो यह जो है फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ बटन्स दी गई हैं, यहाँ से हम एडिट वगैरह प्रिंट ले सकते हैं। और हमारा जितना पेज अगर नेक्स्ट करना चाहें, अगर से अगला पेज देखना है, तो हम यहाँ आकर के कॉर्नर पे एक बटन दी गई है कि हम इसके अगले पेज पर जाना चाहे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर अगले पेज पर चले जाएंगे। दोबारा क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर चले जाएंगे। और इसे व्यू ऑप्शन देखना है तो व्यू ऑप्शन यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और हम अब इसका इतना ही काम है कि फुल स्क्रीन पर दिखाना, तो यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। या हो गया क्लोज। हमारा जो डॉक्यूमेंट था पहले तरीके से, वो पहले तरीके से हो गया। अब वेब लेआउट जो होता है, जैसे हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो कुछ तरीके से अक्षर दूसरे तरीके से आते हैं, साइट के तरीके से आते हैं। तो वही तरीका यहाँ पर दिया गया है कि भाई हमारा जो पेज है वेबसाइट के तरीके से व्यू हो, तो वह इस प्रकार से व्यू होगा। ये देखिए। अब तीसरा एक और है आउटलाइन। यह जो है डॉक्यूमेंट्स व्यू में आउटलाइन। ठीक है। आउटलाइन में अगर हम कर देंगे तो हमारा पेज इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ कुछ बुलेट्स ऐड हो जाती हैं और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अरे बैक हो जाए भाई, बैक हो गया। कुछ बुलेट्स हो जाती हैं ऐड, और इस प्रकार से हो जाता है। और दूसरे पे एक और बात है आउटलाइंस में, व्यू में आएंगे, आउटलाइंस पर क्लिक है, ड्राफ्ट में करने पर यहाँ एक लाइन ऐसे सीधे सीधे आ जाती है। बस आउटलाइन और ड्राफ्ट दोनों सेम ही है, बस यहाँ बीच बीच में एक लाइन आ जाएगी, बस और कुछ नहीं होता इसमें। वैसे मेरे हिसाब से तो कोई काम अभी के दौर में इसका नहीं है, हालांकि आगे होगा तो अलग बात है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि बस आउटलाइन में जो है, यहाँ कॉर्नर पे एक बुलेट आएगी यहाँ पे, और यहाँ थोड़ी सी स्पेस आपका बढ़ जाएगा। और दूसरा है ड्राफ्ट में आपकी एक सीधे सीधे एक लाइन आ जाएगी, दिखा रहा हूँ वो लाइन। बस इतना ही फर्क है दोनों में। देखिए ये लाइन जो आ गई है, ग्रिड लाइन आ गई है, बस एक सिंपल सी लाइन आ जाएगी हर पेज में। ठीक है। ये आउटलाइंस का भाग हो गया। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट करना है, मतलब अगले पेज में जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं। देखिए हेडिंग वन, लेवल वन, लेवल टू, कुछ भी करना है यहाँ से हम आ जा सकते हैं। प्लस माइनस इसे करना है, ऊपर नीचे जाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। शो लेबल्स, ऑल लेबल्स, शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर हम फॉर्मेट जो किए हैं, जो फॉर्मेटिंग जो एडिटिंग वगैरह इस अपने चैप्टर में किए हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर दिखाना चाहे तो दिखाइए, अगर यहाँ से हाइड कर दे रहे हैं तो वह सब कुछ हट जाएगा। देखिए हट गया, पहले जैसे हमारा पेज हो गया। और यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो मतलब फॉर्मेटिंग जो दिए हैं वह शो होगी। सो फर्स्ट लाइन ओनली। अगर हम हर एक पैराग्राफ की एक ही लाइन शो कराना चाह रहे हैं तो
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ही लाइन शो होगी। ये थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हर एक पैराग्राफ की एक ही लाइन हमें शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक लिस्ट हटा देंगे तो हमारी जितनी लाइन्स है वह शो होने लगेगी, ठीक है। अब दूसरा है शो डॉक्यूमेंट्स। अगर हम डॉक्यूमेंट के तरीके से अपने पेज को देखना चाह रहे हैं तो उस तरीके से हम देख सकते हैं, और नहीं देखना चाह रहे हैं तो अलग बात है। बस इसका काम इतना है कि हम अपने पेज को किस प्रकार से देखना चाह रहे हैं, देखने के अलग अलग तरीके को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने आगे की तरफ। ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में जैसे ग्रिड लाइंस में कैसे आपको बताएं। ग्रिड लाइंस पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद समझाते हैं तब अच्छे से। ग्रिड लाइंस जैसे नीचे खाने खाने आ गए, एक्सेल की तरह से सीट आ गई है तो इसे ग्रिड लाइन कहते हैं। इसे थोड़ा सा और जूम कर दें तब आपको और अच्छा लगेगा। देखिए ये जो लाइंस आ गई हैं इसे ही ग्रिड लाइंस कहते हैं कि कई खाने आ गए हैं। या हालांकि प्रिंट नहीं होगा मेरे हिसाब से, अभी फालतू है, यह भी फालतू ही है अपने हिसाब से। यह शो नहीं होगा जब हम प्रिंट आउट लेंगे तो यह आएंगी नहीं, बस हमें रैंडमली इस डॉक्यूमेंट में ही देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ भाई कुछ है, लाइनें हैं कुछ, यहाँ पर शो हो रहा है। अब ग्रिड लाइंस भी हमारा क्लियर होगा। यहाँ से अगर हाइड करना चाहे तो हाइड कर देंगे। और रूलर है एक, अगर यहाँ बगल बगल में रूलर हमें शो कराना है तो यहाँ से रूलर शो करा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऊपर ऊपर और नीचे नीचे रूलर आ रहा है। अब हाइड कर दें तो वो हट गया। अब यहाँ से दोबारा चेक कर दें तो वो आ जाएगा। ग्रिड लाइंस को हटाना है तो हटा दे रहे हैं। अब मैसेज वगैरह तो हाइड है, अभी हम कमेंट से मैसेज वैसे देख सकते हैं। अब दूसरा और है डॉक्यूमेंट्स मैप। और डॉक्यूमेंट्स मैप में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जो जो हम करेंगे, जैसे अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर चलते हैं सबसे। यहाँ एक बस कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि बोथ द थीम्स गैलरी एंड द क्विक स्टाइल्स, ठीक है। तो यह जो है कहीं पर हमने हेडिंग दे रखी है, इसमें बस हेडिंग शो होती है। जैसे इसे आ रहे हैं, होम पर आ रहे हैं, हेडिंग ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब व्यू में आ रहे हैं। जो इसका काम होता है व्यू टैब में अभी सामने दिखा दे रहे हैं। जैसे डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर एक ही है, एक ही एलिमेंट दिख रहा है। अब हम करते हैं सिलेक्ट, आते हैं होम में और इसे हेडिंग ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हेडिंग बढ़ गई, तो इसका काम यही होता है कि हेडिंग्स को शो करना होता है। अब नीचे से हमारा एक और ऑप्शन खुल रहा है थंबनेल का। थंबनेल पर क्लिक करके हम कवर पेज सेट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी बुक हमने तैयार की है उसे सामने दिखाना है, या फिर उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे और हमें और नीचे जाना है तो यहाँ मान लीजिए हमें पेज नंबर 6 पर आना है। अब पेज नंबर 6 पर हम क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट उस पेज पर आ जाएंगे, और जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है यहाँ से डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपका ये डॉक्यूमेंट और दूसरा थंबनेल दोनों आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। बैटरी भी जाने वाली है इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। अब जूम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जूम कर सकते हैं, ठीक है। जितना परसेंट, 200%, 100%, 75%। और पेज की विड्थ और हाइट्स भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम 200% पर कर दे रहे हैं तो 200% पर हमारा जूम हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और यहीं से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ नीचे भी दिया है जूम इन जूम जूम आउट का, क्यों दिया है पता नहीं। फिर 100% पर करना है, अब 100% पर क्लिक कर देंगे। वन पेज में हमें वन पेज चाहिए तो वन पेज में कर देंगे। अगर टू पेज में चाहिए तो अब इस तरह से टू पेज में कर देंगे, ठीक है। हालांकि यह हमें वन पेज में ही चाहिए। और पेज की विड्थ को अगर ऊपर नीचे करना हमें यहाँ से, तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए चौड़ा हो गया, और इसे हम छोटा और कर ले रहे हैं तो यहाँ से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये भी हमारा क्लियर हो गया जूम का। अब न्यू विंडो अगर हमें खोलना है तो न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे। अभी एक खोल के दिखा दे रहे हैं, जैसे न्यू विंडो, ये देखिए। अब
उसी तरीके से सेम हमारी जो है दूसरी विंडो खुल गई है। जैसे हमारी पिछली विंडो थी, वही सेम विंडो खुल गई है। उसे हमें देखना है तो अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो दो विंडो हमारी जितनी भी विंडो खुली रहेंगी उतनी आ जाएंगी। जैसे एक खुली है, एक यह है और दूसरी यह है, तीसरी यह है, तीन विंडो हमने खोल दी है। और एक विंडो पहले से खुली थी, तो दो विंडो हमारी खुल के आई हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और एक बात और मजे की बात बता रहा हूँ कि इसका काम क्या है। जैसे इसे हमने और जूम किया और यहाँ तक है, इसे थोड़ा सा और जूम किया हमने, ठीक है। अब हमें जो है गड़बड़ हो रहा है, इसे थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। मजे की बात अभी आपको बताएंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लें, ठीक है। अब शो हो रहा है। तो अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो नया पेज लेंगे हम ऐसे, फिर उसे देखेंगे, अल्ट टाइप करेंगे, फिर उसके बाद उस पे जहाँ पर जाना है हमें उस पेज पर जाएंगे, ठीक है। तो कई पेज हमारे खोल के रखे हैं, तो इस तरह से अगर हमें इस पेज में से देख करके यहाँ लिखना है तो ऐसे करेंगे, पहले इसे खोलेंगे, ये खुल गया। अब फिर उसके बाद दूसरे पेज में आना है तो इस पर जाएंगे, इस तरह से होता है। तो जनरली हम डायरेक्ट ही देख करके यहाँ से यहाँ क्या लिखा, द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द क्विक स्टाइल गैलरी, तो इस प्रकार से हम यहीं से डायरेक्ट देख करके जो भी है यहीं टाइप कर सकते हैं। देखिए, जो भी टाइप करना है यहाँ से टाइप कर सकते हैं डायरेक्ट देख करके। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अलग बात है वो। तो इस तरह से हम जो है न्यू गैलरी, न्यू विंडो को ऐड कर सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वह हो जाएगा रिमूव, ठीक है। अब हमारा एक और टैब बचा है, इसे एक क्लोज कर दे रहे हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये हो गया। अब व्यू में आ गए, हमने यहाँ तक अभी अपना जो है पाथ जो है क्लियर कर दिया है। अब कुछ विंडोज के और भी, जैसे व्यू स्टाइल बाय साइड, सिंथेटिक स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन। हाँ, एक बात और है, यहाँ पर न्यू विंडो एक और ले लिया, व्यू में जाएंगे और स्विच विंडो, ठीक है। यहाँ स्विच करेंगे तो हमारी दो विंडो खुल कर आएंगे। अभी हमने डॉक्यूमेंट 1.2 पर है दूसरी विंडो, और ये हमारी 1 है। तो यहाँ हम कैसे जानेंगे कि 1 है, तो रुकिए, थोड़ी सी यहाँ पर अलग हम लिख दे रहे हैं कुछ स्टाइल करके, डिलीट हो जाए, ठीक है। या तो फिर इसे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे दे रहे हैं, लिखते नहीं है, रुकिए। होम पर जाएंगे और इसे अलग ही कलर दे देंगे, ठीक है। अलग कलर दे दिए, अब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई कौन सी कौन विंडो। देखिए, अब स्विच विंडो पर आ गए, अभी हम विंडो वन पर हैं, अब विंडो टू पर आएंगे तो वही कलर यहाँ नीचे आ रहा है, और और यहाँ कुछ लिखा हुआ अलग से है, ठीक है। आपको पता चले कि हाँ दो विंडो है इसलिए। और वन पे आएंगे, यहाँ जो अलग से हमने टाइप किया था वह नहीं है, और जो कलर है सेम यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको यह पता चल गया हो कि हाँ भाई दो विंडो खुली है। अब यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन है हमारा मैक्रोज का। तो मैक्रोज में हम सबसे पहले इन सबको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ए डिलीट, अब इसे भी डिलीट कर दिए। अब स्विच विंडो करेंगे तो एक ही विंडो है हमारा। मैक्रोज में हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड मैक्रोज करेंगे। अब माइक्रो वन दे देंगे, कीबोर्ड और बटन्स, क्या रिकॉर्ड करना है हमें, कीबोर्ड। अब उसकी शॉर्टकट की डाल देंगे, अल्ट प्लस एन प्लस कर देंगे, तो इससे हमारा जो है रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। तो अल्ट प्लस एन कर दिए, क्लोज कर दिए, अब हमारी जो रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, स्टूडेंट्स साइबर पॉइंट, ठीक है, यह लिख दिया हमने। और लिखा कुछ कुछ भी अपने मन से लिखना है, तो जैसे ब्रैकेट दे दिया मैंने, और माइनस प्लस इज इक्वल, कुछ भी दे दिया हमने। तो
ये हमारी रिकॉर्डिंग चालू है। अब यहाँ से हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। अब बाय द वे हमारा यह डॉक्यूमेंट जो है डिलीट हो जा रहा है, जैसे कंट्रोल ए डिलीट। इसे कंट्रोल अभी जेड से ला सकते हैं, मान लो कहीं और न्यू विंडो में लाना है और कहीं पर लाना है तो कई टाइम बाद, मतलब कई दिनों बाद हमें यहाँ मिल रहा है, तो हमें उसे वापस लाना है कि हाँ, और कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह करके रखी है हमने, तो उसे वापस ले जाना है। तो इसका हम यूज यहाँ से करेंगे, उसे हम यहाँ से लाएंगे। जैसे व्यू माइक्रोज पर क्लिक कर देंगे तो सेम एज इट इज जितना भी रहेगा, जैसे माइक्रो 1 है वही हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो रन कर देंगे। जो हमने एडिट किया था, जो हमने बनाया था, वह हमें शो हो गया है। इसलिए अब जैसे हमने एक बार और तक अल्ट प्लस जेड कर देंगे तब भी आ जाए, कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे। हमने डिलीट करने के बाद कंट्रोल प्लस जेड किया फिर भी आ गया। तो एक बार न्यू विंडो खोल कर देख ले रहे हैं। यहाँ से लेते हैं, कंट्रोल न्यू करते हैं। अब इसमें हालांकि हमने रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो मैक्रोज पर करेंगे और रन पर क्लिक कर देंगे तो वही सारा डेटा हमारा, जिससे यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर बड़ा कर ले रहे हैं इसे, वही सारा डेटा हमारा हमें सामने देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार रिकॉर्डिंग चालू कर देने के बाद, रिकॉर्ड होने के बाद उस डेटा को कहीं भी यूज किया जा सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। आज ये हमारा एमएस वर्ड का लास्ट वीडियो था। आज के सारे जो है टैब क्लियर हो गए हैं। अगर आप सबने और सारे टैब कोई जानकारी नहीं ली है तो उसे दोबारा से देख लें। और अगर आप लोगों ने सारा वीडियोस देखा है, सब कुछ बढ़िया से देखा है, नोट्स किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई आप सबको एमएस वर्ड का टुकड़ा टुकड़ा जो है तिनका तिनका आ गया होगा समझ में। और इसके लिए आपको अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स हैव अ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक में एक्सेल स्टार्ट किया जाएगा, या फिर और आपकी कोई डिमांड रहेगी तो उसे स्टार्ट किया जाएगा। दूसरी बात और है, अभी आपको डिजाइन्स वगैरह, कुछ रिज्यूम वगैरह बनाना या फिर टेम्पलेट्स वगैरह बनाना नहीं आता होगा इसमें, या आता है तो अलग बात है, उसे और तरीके से अपनी प्रतिभा को और निखारिए। तो एक दो वीडियो और उस पर बनाया जाएगा, उसके बाद आपकी जो इच्छा होगी वही क्लास स्टार्ट किया जाएगा। और एक बात चल चुके बता देना हो कि अगले हफ्ते से ट्रिपल सी का एडमिशन लिया जाएगा। तो अगर आप भी ट्रिपल सी करना चाह रहे हैं या फिर वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट में भाग लेना चाह रहे हैं तो हमारी संस्था से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स हैव अ पॉइंट्स।